ये गुड़िया हुई है और ये कोई बात नहीं यार, मतलब मन माड़ा ना करो, कोई बात नहीं, पूरा समाज आपको न्याय मिलेगा, ऐसी बात नहीं। ये देखिए ये छोटी सी गुड़िया है भाई, और ये देखिए आप, और ये कुल 4 दिन की हो गया आज, हाँ कुल 4 दिन की है ये। और कोई बात नहीं, आप रो मत, देखो रो ना, देखो आंसू आएंगे भाई गुड़िया के इसका। इन्होंने फिर मेरे को रात को पेन होने लगे थे, मेरे को 9 तारीख को रात को पेन होने लगे थे। मैंने पूरी रात ऐसे ही निकाल दी। फिर मैंने दूध पिया था कि कोई नहीं, वैसे हल्के फुल्के दर्द होंगे तो चले जाएंगे और ठीक होंगे तो हो जाएगा काम। फिर मेरे को और दर्द बढ़ने लगे। 3 बजे मैंने अपनी जेठानी को उठाया कि दीदी मेरे को ऐसे ऐसे हो रखा है, आप मेरे को लेके चलो, कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गया। आके बोली कि तू तो अपने दम पे आई थी, तो हम तेरे को लेके नहीं आए, हम नहीं लेके जा रहे, अपने घर वालों को बुला, जो तेरे को गेट पे कूड़े की तरह फेंक गए वो लेके जाएंगे। लड़की के दम पे काटूंगी, पर मैं अगर जबरदस्ती आई हूँ ना तो मैं रह के भी दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे कैरेक्टर पे उंगली थी। मैंने अपना कैरेक्टर चाहिए सबसे पहले, एक लड़की के लिए कैरेक्टर जरूरी होता है। तो इसलिए उन्होंने फिर दोबारा, मेरी ननद आई मेरे से लड़ने, बोली कि फोन देगी या यहीं रहेगी। मैंने कहा दीदी चलूंगी। पूरा लेबर रूम था, मैं उठ गई थी वहां से चलने के लिए। मैंने कहा दीदी बेबी को ले लो, बोली मना कर गई, कहती हाँ जल्दी जल्दी उठ। साइड वाले बोले कि आराम से बोल ले, इससे आराम से बिहेव कर ले भाई, कैसी कंडीशन में है। तो बोली उसके साथ लड़ने लगी कि तेरे को हमारे मामले का नहीं पता, ये बहुत गंदी लड़की है, ये मतलब हमारा बच्चा नहीं है, ये तो लोगों से बात करती है, फोन नहीं दे रही अपना। तो उन्होंने मेरे साथ इतना अत्याचार किया, मेरे से कोई बोला नहीं, बच्चे तक को भी नहीं बोलने दिया। उन्होंने रसोई में कैमरे लगवा दिए, गैलरी में कैमरे लगवा दिए, कोई मेरे साथ बोल ही नहीं रहा था। उन्होंने घी दूध मेरे से रोटी सब कुछ लुकवा दिया। मैं 3 दिन भूखी रही। उसके बाद उन्होंने इतना अत्याचार किया ना मेरे साथ। फिर हमने अपने रिश्तेदारी में से फोन करवाया कि कुछ खाने नहीं दे रहे हैं, प्रेगनेंसी है, 9 महीना लगा हुआ है। एकता है, मेरी शादी 18 फरवरी 2025 को हुई थी। अभी 1 साल हुआ नहीं है मेरी शादी को। और तीसरे महीने में अप्रैल में मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी। तो इन्होंने मतलब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव के बाद 3 मंथ बाद मेरे को 4th मंथ लग गया था। अच्छा, मैं एक कंफर्टेबल आप बातचीत करने के लिए जी समझ तो आप जी अच्छा ये बताओ, आपकी शादी हुई है जी तो कब हुई थी, मतलब 1-1.5 साल पहले? 1 साल हुआ नहीं, अभी 18 फरवरी 2025 को हुई थी मेरी शादी। अच्छा। अभी 1 साल होने में टाइम है। अच्छा जी जी। अच्छा ये बताइए, वो सही चल रही थी, परिवार सही चल रहा था परिवार? नहीं, स्टार्टिंग से ही मेरे साथ ऐसा हो रखा है। जब तक मतलब प्रेगनेंसी 3 महीने तो सही रही थी। शादी के बाद जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी, घर वालों ने ये डिमांड रखी, पूरे घर वालों ने, और खासकर मेरे हस्बैंड ने ये डिमांड रखी कि मेरे को लड़का चाहिए। इन्होंने मेरे को दवाई दिलवाई, मैंने दवाई खाने से मना कर दिया क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी था। तो इन्होंने जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव के बाद मेरे को 4th मंथ लगा हुआ था, इन्होंने रात को बोला, मेरे जेठ ने और मेरी ननद ने, मेरे हस्बैंड ने, कि तेरा बाहर घूमने लेके चलेंगे तेरे को। इन्होंने बाहर घूमने ले जाने के बहाने ये मेरे को रात को 7-8 बजे लेके गए। जाने से पहले इन्होंने मेरे को एक टैबलेट दी, बोले कि ये ले ले, ये 4th मंथ में लेनी होती है। तो मेरे को पता था, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो मैंने दवाई ले ली थी। उसके बाद ये मेरे को लेके चले, मेरे को पता नहीं, मैं तो गाड़ी में बैठने के बाद बेहोश होगी। तो तब मतलब सुबह 9-10 बजे मेरे को होश आया। मेरे को नहीं पता मेरे साथ क्या क्या हो रखा था। तो मेरे को पर हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। जब मैं गाड़ी में बैठी थी, मेरे को ये लगा कि ये मेरे को ऐसा बोल रहे हैं कि यूपी पहुंचने वाले हैं, किसी से फोन पे बातें कर रही थी जब ड्राइव कर रहा था। तो इन्होंने बोला कि यूपी पहुंचने वाले हैं, मेरे को हल्का हल्का सुनाई दिया। फिर मैंने, क्योंकि मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी बेहोशी की, मैं कुछ बोल नहीं पाई। तो घर आने के बाद 10 बजे से मैंने पूछा कि क्या हो रखा था, घूमने गए थे? तो कहते कुछ नहीं। घर आने के बाद उन्होंने मेरे को बताया कि हमने ऐसे ऐसे टेस्ट कराया था। फिर मैं कि मेरे को पता नहीं चला, ऐसे दवाई दुई क्या थी। वो कहते मेरे को पता नहीं उस दवाई में क्या था, उसने डॉक्टर ने दी थी, 4th मंथ में लेनी होती है। उन्होंने मेरे को ये बोल दिया। तो उसके बाद मेरे साथ मतलब मैं खुद विचार में पड़ गई कि ऐसी क्या दवाई होती है। फिर मैंने कोई नहीं टॉलरेट किया, मैंने इग्नोर की बात कि कोई नहीं, सब अच्छा चल रहा है 4th मंथ में, कि अब क्या भाई, ऐसी कोई नहीं। डिमांड तो होती है, सबकी डिमांड होती है कि फर्स्ट बेबी लड़का हो, बेबी बॉय हो। तो आपको लगा कि किस चीज की दवाई दी थी? जी मेरे को नहीं पता, मेरे को टैबलेट दी थी उन्होंने कि ये ले ले। हाँ, उसके बाद मैं गाड़ी में बैठी, इन्होंने बोला था कि घूमने चलेंगे। मेरी ननद थी, मेरा जेठ था और मेरे हस्बैंड थे। तो उसके बाद मेरे को होश नहीं था। अगले 10 दिन मतलब अगले 10 बजे से इन्होंने मेरे को बताया था कि भाई ऐसे ऐसे दवाई। वो दवाई तो इन्होंने ये नहीं बताई कि वो
मतलब बेहोशी की थी, पर उन्होंने ये मेरे को जरूर बताया कि हमने तेरा चेकअप करवाया था, हमें नहीं पता ये दवाई के बाद तू बेहोश हो जाएगी। फिर हमने करा लिया, तू चल पड़ी थी साथ। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, क्या बताया? इन्होंने बोला कि वैसे तो गुड़िया बताई है, पर ऐसे चेक कराने से कंफर्म सही नहीं होता, कि कोई नहीं। इन्होंने 1-2 महीने बाद इनको तो कंफर्म था कि गुड़िया होगी। इन्होंने ऐसे ऐसे मतलब मेरे साथ पूरे अत्याचार किए, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा बोझ का काम करवाया मेरे तय। मेरी जिठानी ने हाथ लगाए, मेरे हस्बैंड भी मतलब मेरी मतलब सबका पूरी नेचर चेंज हो जी गया। सबका पूरी फैमिली का नेचर चेंज हो गया, सबकी मिली भगत एक साथ। मतलब मेरे हस्बैंड आते थे रात को 12-12 कमरे में, मतलब गंदा बिहेव करते थे मेरे साथ, ऐसे ऐसे मतलब वो घर भी नहीं रहते थे, चंडीगढ़ रहते थे बाकी। और मतलब मेरे जेठ मेरे साथ लड़ाई करते थे पीछे से। उसके बाद इन्होंने 1-2 महीना बाट देखी तो मेरे को बोला कि घर जाना है। मैंने बोल दिया सब जाते हैं अपने घर। तो ठीक, कहाँ जाऊंगी? मेरे ससुर ने, जिनका नाम सुखबीर है, उन्होंने बोला कि कोई नहीं, चली जा बेटे, 10 दिन के नाम की चली जा। तो अब मैं अपने घर आ गई थी, मैंने अपने फैमिली वालों को बुलाया कि मगर फिर फैमिली वालों ने इनसे पूछा कि गुड़िया को लेके जा सकते हैं? हाँ, ये बैठे भाई थे, पापा थे, ये मतलब लेके चले गए मेरे को। ये लेके जाने के बाद इन्होंने जाने के बाद 15 दिन मेरे से बात की। तो मैंने पूछा कि कब आओगे लेने? ये बोले कि कोई नहीं, आ जाएंगे, इतनी जल्दी क्या है, रह ले आराम से, जॉइंट फैमिली है, दो मेरी भाभी है, वो कर लेंगे काम। तो उसके बाद इन्होंने मेरे फोन उठाने बंद कर दिए। मेरी फैमिली ने फोन किए कि रीजन क्या है, फोन नहीं उठा रहे, आ नहीं रहे लेने। 20-25 दिन की फिर बात होगी। घर वालों ने कॉल किया कि फोन क्यों नहीं उठा रहे? उन्होंने इनके नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए, पूरी फैमिली के नंबर। हमने मतलब ताऊ चाचा जो हमारी आगे वाली फैमिली थी, उनके साथ में हमने कॉल करवाई कि कॉल क्यों नहीं उठा रहे। ये मतलब बदतमीजी से बात करके, हमें नहीं पता क्या हुआ, मतलब बदतमीजी से बात की। उन्होंने 1-2 बात की कि हम नहीं आते, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे, गंदे गंदे इल्जाम लगाने लगे हमारे घर पे। ये हमसे पूछ के नहीं गई, ये हमसे ऊपर से होके गई है, ऐसे इल्जाम लगा दिए हमारे ऊपर। मेरे मतलब भाई थे। मतलब आप राजी खुशी आए थे जी वहां से। जी जी। तो उसके बाद से ये चेंज हो गया भी, मतलब लेनी कौन नहीं, ये समझ जी, लिया उनका उन्होंने। ये कंफर्म हो गया कि हमें लेके नहीं आनी है। पर हमें तो क्या समझ आया कि ये क्या चल रहा है हमारे साथ। तो वो मतलब मैं अकेली थी, वो पूरी फैमिली थी, साजिश रची जा रही थी। तो वहाँ मतलब फिर हमने 1 महीना बाट देखी। मेरी मतलब प्रेगनेंसी थी, 6वां महीना लग रहा था मेरे को, 7वां महीना लग गया। जिन मतलब हमारा रिश्ता करवाया था हमने, उनसे बात की। वो बोले कि भी पूछेंगे ये, मतलब उनसे भी मतलब बदतमीजी करने लगी कि वो नहीं आएगी, हमारी नहीं बनती उसके साथ, वो तो मतलब फैमिली से अलग है, कोऑपरेटिव नहीं है, ये है वो है। भाई कोऑपरेटिव कैसे नहीं हूँ? मैंने हर काम किया, जैसे बोला, जहां उठी जहां बैठी। उन्होंने फोन दिलवाने से मना किया, मैंने हर चीज एक्सेप्ट की अपनी, कि मत दिलवाओ फोन। उन्हें जो बोला, जैसे उठेगी जैसे बैठेगी, मैंने अपने एक्सेप्ट की कि हाँ कोई नहीं, फैमिली है, सिचुएशन है, रहना पड़ता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी। उसके बाद इन्होंने हमारे कॉल नहीं उठाए, सब ने फोन उठाने बंद कर दिए, रिश्तेदारों ने। तो मतलब मेरे घर वालों से बोला कि जब मेरा कसूर नहीं है तो आप जाके पूछो, क्या बात है? घर वाले बोले जब कसूर नहीं है कि खुद आ जाएंगे, कोई बात नहीं बेटे, टेंशन किस चीज की है? 2 मंथ लग गए, पंचायत लेके गए मेरे घर वाले। वहां पे जी, बिचौलिए बुलाए, पंचायत लेके गए, रिश्तेदारी आई कि हमारी लड़की का कसूर बताओ। बोले सीधे, मतलब मेरे भाई का सीधा गला पकड़ा उनने कि मर्द तो ऊपर को लेके गया है। हम ना मतलब मेरे भाई ने कहा, हाथ जोड़ कर कही कि मतलब मेरी क्या जबरदस्ती, हमने शादी इसलिए की थी कि ऊपर को लेके जाने के लिए? शादी किस लिए की थी? आप जो बोल रहे हो हमारी लड़की कर रही है, आपके घर कैमरे भी है, आप चेक करवा लो। तो ये बात हुई थी। उसके बाद उन्होंने पंचायत में मतलब जो मेरे हस्बैंड से, उनसे पूछा कि तेरे को क्या प्रॉब्लम है? कहता मेरी इससे बनती नहीं, मैंने डिवोर्स चाहिए। तो मतलब मेरे भाई ने बोला, पूरी पंचायत ने बोला कि लड़की को बुलाओ, कंफर्म करवाओ, एक दूसरे की पंचायत में बातें बताएंगे, पता चलेगा क्या क्या बात हो रखी है। तो उन्होंने मेरे से मतलब बोला कि मैंने तो लड़की से बात करनी नहीं है, हमें डिवोर्स चाहिए। उन्होंने मेरे को ये बोल दिया। तो हमने बोला, तो इन्होंने बोला कि भाई डिवोर्स तो हम ऐसे देंगे नहीं, लड़की का कसूर चाहिए हमें। इन्होंने पंचायत में से जो मेरे हस्बैंड थे वो भाग गए। उसके बाद हमने दोबारा पंचायत की। मेरी ननंद है उर्मिला, जो कटवाड़ से है। कितने टाइम बाद? अभी मतलब 10-15 दिन के बाद एक बार पंचायत की। फिर उन्होंने पंचायत वाले बोले भाई लोक लगा के बैठे हैं। तो घर वाले गए ही नहीं, क्या फायदा, लोक लगा के बैठे, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। वो बाहर आते हैं, बाहर से लोक लगा देते हैं, अंदर जाते हैं, अंदर से लोक लगा देते हैं। तो घर वालों ने फिर बात देखी। उसके बाद फिर 1 महीना हो गया था, फिर पंचायत लेके गई। जो मेरी ननद आई हुई थी, उनको पता लगा, मतलब घर वालों ने कॉल किया कि देखो जी ऐसे हम कल आ रहे हैं, बैठो बातें करो, शॉर्ट आउट करो, लड़की का मतलब जो भी है बताओ, अब क्या कसूर है लड़की का। तो उन्होंने पंचायत में बैठ गए हम। पंचायत में बैठने के बाद मतलब ये पहुंचे, जैसे कि गांव वाले सब, सरपंच वगैरह, मेरे घर वाले गए, बिचौलिए गए। मेरी ननद आई हुई थी, उनको पता था, हमने फोन किया था पंचायत आएगी। मतलब मेरे 3 ननद है। जो बीच वाली है ना उर्मिला, वो कटवाड़ से है, वो आई। दोनों जो मेरी ननद है, दोनों वो भी। नाम भी बताते रहो आपको। जी,
जी, जो दोनों मेरी ननंद है वो दोनों बिल्कुल भी हमारे मैटर में नहीं है। लड़ाई में आज तक भी कुछ वैसे लड़ाई हुई नहीं। जो बीच वाले है ना, मेरी ननंद उर्मिला नाम है उनका और वो कटवाल से है। उन्होंने खाट बिछा के बगड़ में लोक लगा के बैठ गई। बोली मतलब पंचायत बोली कि बेटी तू यहाँ आके करी तो अपने घर चल, अपना घर बसा। ये हमारी मतलब लड़के लड़की की जो भी लड़ाई है तुम लेकर नहीं जा रहे, हम अपना तसल्ली करेंगे। तू लोग लगा के क्यों बैठी? कहती हमारी नहीं बनती ना, मैं लोग खोल लूं और मेरा भाई तो फांसी लेगा या घर आ गई तो नहीं, हमें डिवोर्स दो। उसने मेरी ननंद ने इतनी बदतमीजी से बात की पूरे गांव वाली पंचायत से, और उसने लोक नहीं खोला बिल्कुल भी। शादीशुदा आपकी ननद है? जी, 2 बच्चे हैं उनके, कटवाल शादी हो रखी है उनकी। तो मतलब लोक लगा के बैठ गई पंचायत, और क्या करे, बाहर बैठी थोड़ी देर वेट किया तो वापस आ गए अपने घर। तो इन्होंने कोई राह नहीं दी। तो मतलब मैंने बोला, डिसीजन घर वालों ने बोला कि देख ले बेटी कोई नहीं, वो तो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं तो मना कर दे अपना। भाई क्या करे, अब ऐसे छोड़ के नहीं आ सकते, सिचुएशन खराब है, 9th मंथ लगने वाला है। तो इन्होंने मैंने बोला कि मैं देखो जब मेरा कोई कसूर नहीं है ना, मेरे को अपना घर बसाना है। मेरे को क्या दिख रहा है, एक बात बताओ, जब एक जगह से ऐसे मेरे साथ ऐसा ऐसा भी हो गया जो मेरे को बातें बूते कुछ पता भी नहीं है, तो उसके बाद इन्होंने ऐसा मतलब ऐसे ऐसे ब्लेम लगाए जो मेरे पे सहन नहीं हुए। तो उन्होंने मेरे कैरेक्टर पे भी उंगली उठाई। तो मैंने कहा घर वालों से पैर पकड़े कि मेरे को अपना घर चलाना है। मैं हाथ हाथ पैर पकड़ के ये बोल रही हूँ कि मैं वहां रह के दिखाऊंगी सबसे ऊपर के होके। ठीक है, अगर उन्होंने ये ब्लेम लगाया कि सबसे ऊपर से होके आई है तो मैं सबसे ऊपर से होके ही वापस जा रही हूँ। उन्होंने मेरे को ये बोला, तो मैंने ये बोला कि मैं वापस आ गई। लोग खोल के मेरे घर वाले अंदर आए तो उन्होंने बदतमीजी से बात की मेरे घर वालों से। मेरे जो जेठ है कुलदीप, उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, मेरे पास वीडियो भी है, प्रूफ भी है। जी, उन्होंने मतलब गेट की कुंडी लगा दी। मैं अंदर, जी मैं अंदर तो चली गई थी, पर उन्होंने गेट की कुंडी लगा के बोला ये अंदर नहीं जाएगी। मेरा हाथ पकड़ के मेरे को धक्का लगा दिया। इतने में वीडियो बनाई हमने, मेरे ससुर ने मेरा बैग खोस के बाहर भगा दिया। तो मैं धक्के से अंदर बढ़ गई और मना, जी मना अंदर जाकर सब हाथ पांव पकड़ के एक बात कही, जी मैं घर बसाना रही और मैंने बस लन दो। कहते हम ना जीत नहीं आएगा घर। वो कह रहा या घर रहेगी तो या अगर रहेगी तो हम नहीं आएंगे। तो मैंने हाथ जोड़कर कही कोई नहीं, वो नहीं आएगा, मेरा मतलब बच्चा है पेट में, अपने बच्चे के हिसाब से मैं अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर सकती हूँ, मैंने उनसे बोला। तो उन्होंने मेरे साथ इतना अत्याचार किया, मेरे से कोई बोलना नहीं, बच्चे तक को भी नहीं बोलने दिया। उन्होंने रसोई में कैमरे लगवा दिए, गैलरी में कैमरे लगवा दिए, कोई मेरे साथ बोल ही नहीं रहा था। उन्होंने घी दूध मेरे से रोटी सब कुछ लुकवा दिया। मैं 3 दिन भूखी रही। उसके बाद उन्होंने इतना अत्याचार किया ना मेरे साथ। फिर हमने अपने रिश्तेदारी में से फोन करवाया कि कुछ खाने नहीं दे रहे हैं, प्रेगनेंसी है, 9वां महीना लगा हुआ है। हाँ, एक मैं बात है कि मैं अपना फोन साथ लेके आई कि अगर मतलब 9th मंथ अगर कुछ बात हो गया इमरजेंसी कॉल या मतलब घर वालों को, या मैं इनको बोल सकती हूँ। सेफ्टी जरूरी है ना, जब मेरे को पता वो लेके नहीं जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रखा है। तो मैं अपना फोन लेके आई। तो उनने इशू बनाया कि फोन क्यों लेके आई, हम नहीं दबाना चाहते। मैंने हाथ पैर पकड़ के फिर बोला कि मैं शादी मतलब मेरी शादी को इतने मंथ हो गए, मैंने फोन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। अब मेरी सिचुएशन ऐसी आई है कि मैं घर बसाने अपनी सेफ्टी साथ लेके आना चाहूंगी, सब चाहते हैं। तो फोन तो आज के टाइम में मजबूरी हो गई है। तो इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया कि कुछ भी खाना नहीं दिया। मतलब एक अंकल थे, मैंने फोन करवाया कि इनको बोला, जो मेरी बड़ी जिठानी है उसके भाइयों को बोला उसने कि ऐसे प्रेगनेंसी में घी दूध नहीं लुकोते। देखो पर्सनल बात पर्सनल होती है। तो उन्होंने बोला कि पर्सनल बातों को छोड़ दो और इसके घी दूध लुकोने की क्यों कोई वो नहीं है। तो इन्होंने मेरी जिठानी ने फिर उर्मिला को बताया, मेरी ननद को। उर्मिला ने मेरे को फोन करके इतनी गंदी सुनाई ना, इतनी गंदी सुनाई, बोली कि तेरी हिम्मत कैसे होगी, तू हमारे घर बढ़ गई है, तू अपने आदमी की नहीं है, ये है वो है, इतनी गंदी गंदी बातें सुनाई मेरे को। तो बोली हम तो ऐसे लुकोएंगे घी दूध, अब तू ये है तेरे को पता चल जाएगा, ये चल जाएगा। तो फिर मैं ऐसे ही रहती रही। 20-25 दिन निकल गए ना, मेरे हस्बैंड घर आए, मेरे से कोई बोल नहीं रहा था। मैं सबसे आगे से जाके बार बार बोल रही थी, दीदी ये दीदी वो, दीदी मेरे को काम बता दो, मैं काम करना चाहती हूँ। मैंने घर का सारा काम भी किया, उनके हिसाब से भी रही, जैसे मेरे साथ बिहेव किया, टॉलरेट सारी चीजें सहन की मैंने। इन्होंने फिर मेरे को रात को पेन होने लगे थे, मेरे को 9 तारीख को रात को पेन होने लगे थे। मैंने पूरी रात ऐसे ही निकाल दी। फिर मैंने दूध पिया था कि कोई नहीं, वैसे हल्के फुल्के दर्द होंगे तो चले जाएंगे और ठीक होंगे तो हो जाएगा काम। फिर मेरे को और दर्द बढ़ने लगे। 3 बजे मैंने अपनी जेठानी को उठाया कि दीदी मेरे को ऐसे ऐसे हो रखा है, आप मेरे को लेके चलो, कंडीशन ज्यादा खराब हो गया। आके बोली कि तू तो अपने दम पे आई थी, तो हम तेरे को लेके नहीं आए, हम नहीं लेके जा रहे, अपने घर वालों को बुला, जो तेरे को गेट पे कूड़े की तरह फेंक गए वो लेके जाएंगे। मैंने कहा बच्चा किसका, कंसीव किसने किया, बच्चा किसका, मेरा बच्चा तो नहीं अकेली का। जी नहीं,
मेरी सासू मान मुझे गई। ठाणे नहीं गया। जी, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया। मैं बैठी रही, मैं दोबारा गई। मैं कहा दीदी प्लीज़ मेरे को लेके चलो। कहते कि अपने घर वालों को ही बुला, हम नहीं लेके चलेंगे। फिर सुबह हो गई थी, पूरा दिन से सुबह 7 बज गए। वो दोबारा वापस से आई, बोली कि देख ले तेरे घर वाले आते हो या नहीं। मैं कहा नहीं आते दीदी। उन्होंने कहा चल हम हाथ पैर जोड़ के नमनाव है, मतलब उनकी मिली भगत थी, उनको तो पता था लास्ट कंडीशन में तो लेके जाएंगे ही। तो उन्होंने मेरे को बोला कि लेके जा रहे हैं। फिर 7 बज गए, 8 से 9 से 10 11 बजे वो मेरे को पता नहीं 10 बजे लेके गए। पूरा मतलब मेरे को सहन नहीं हो रहा था। इन्होंने यहाँ हॉस्पिटल आने के बाद भी इन्होंने बोला कि एडमिट करना पड़ेगा। बोले नहीं एडमिट की जरूरत नहीं, अभी टाइम रहता है। इन्होंने इनको ऐसे किया। फिर डॉक्टर ने ऊपर से होके बोला कि नहीं एडमिट तो करना पड़ेगा। तो मेरी 10 को डिलीवरी हो गई थी, 10:30 बजे। कौन कौन आए थे आपको लेके यहाँ पे? मेरे को मेरी ननद थी, मतलब ननद तो 1 घंटे बाद आई थी मेरे एडमिट होने के बाद। मेरे को यहाँ मेरे जेठ जिठानी लेके आए थे। मेरे जेठ का नाम रीतू है और मेरे जिठानी का नाम रीतू और मेरे जेठ का नाम अनिल है। मतलब वो कहीं ना कहीं आपसे मतलब प्रेम भी करते हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं करते। कोई भी नहीं करता? नहीं, पूरे उनकी परिवार? लास्ट कंडीशन लेके इसलिए आए ना कि कंडीशन ऐसी होगी थी मेरी। उसके बाद क्या क्योंकि हुआ? मैंने आने के बाद मेरी डिलीवरी हो गई थी 10 तारीख को, 9 तारीख को 1 घंटे बाद मेरी ननद आ चुकी थी। तो मेरे पास लड़की होने के बाद उन्होंने फिर वैसा भी ये हो गया कि तेरे को लड़की होगी। मगर कोई नहीं दी, फर्स्ट वेव भी था। तो कहते हमें तो पता ही था पहले, चल कोई नहीं। उसके बाद डिलीवरी के बाद ना उसने मेरी केयर की। मैं खुद वॉशरूम जाती थी, मेरी की बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। मैं बेबी को अपने आप खुद उठा रही थी, दूध पिला रही थी। बहुत बुरा बिहेव किया मेरे साथ। बाहर आते थे मेरे जेठ, 3-3 घंटे बैठ के जाते थे। बाहर रहती थी, मेरे पास नहीं रहती थी। क्या अब एक बात बताओ, डिलीवरी के बाद क्या नीड नहीं पड़ती है? बच्चा भी होता साथ में। वैसे भी मतलब इमरजेंसी में जी। क्या बता क्या हो जाता है? जी। सवार किया जिस बेड पे आप थे, साइड में और भी कोई होगा बेड पे? जी कोई जी बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। हाँ जी, सबने बोला था कि बच्चे को उठा ले। ऐसे सो जाती थी, फिर मैं उनको ही बोल देती थी कि कोई नहीं दीदी। मैं ऐसे बोलती थी कि प्रेम ही दिखाती थी, कोई नहीं सोने दो, ये भी परेशान है, ऊपर वाला भी परेशान हो जाता। आप मेरा बेड उठा दो, कोई ऐसे जाता था तो उससे पानी ले लेती नहीं थी। कुछ नहीं आपको वो बोला कुछ नहीं? नहीं, मैंने नहीं बोला। उन्होंने डिलीवरी टाइम ऐसा किया, मतलब होने के बाद में भी 3 दिन बाद मेरी बोले डिस्चार्ज का टाइम आ गया। मेरे जेठ ने और मेरे उसने ननद ने मैं बाहर बुलाई गैलरी में। बोले कि मेरी बात सुन, पहला तो यू दे फोन, और मेरी बात सुन, पहला तो दे यू फोन। और मेरे हिसाब से रहोगी, मेरे जेठ ने यह बात कही अनिल ने, कि मेरे हिसाब से रहेगी। और तेरे हस्बैंड हमने करा दिए बेदखल, उस नाम घर में पैर नहीं टेकने देवा। अगर छोरे के दम पर टिकड़े तोड़ने हैं तो चलेगी, और हमारा सारा धंधा करेगी और फोन नहीं देगी। एक बात बताओ, जब मेरी यहाँ केयर नहीं हो रही है तो यहाँ से क्या प्लानिंग चल रही है? आप खुद समझ सकते हो कि फोन खोसने की साजिश हो रही है। हस्बैंड को बोल रहे हैं घर नहीं आने देंगे, उनको क्यों बेदखल करा दिए कर दिया भाई? आपने कुछ पता इस बात का? उन्होंने वैसे ही कर कि ताकि मैं घर ना आऊँ। अपने आप चली गई थी ना मैं घर, ताकि घर ना आऊँ। वो मतलब मेरे हस्बैंड भी उनके साथ ही है, मिली भगत है आपकी उनकी। कोई बातचीत नहीं हुई इनसे? जी नहीं, इन्होंने मेरे को बात नहीं करने दी। मैं घर गई थी तब से ही फोन का ब्लॉक नंबर कर रखा है मेरा। आप भी कहना चाह रहे हो कि करके 10 बंदे गलत आपसे? जी, उन्होंने मेरे साथ ऐसी ऐसी साजिश की। फिर उन्होंने नहीं, बोला वो जैसे वो आपसे बातचीत नहीं करते आपके तो? बिल्कुल भी नहीं करते। 4 महीने हो गए, पंचायत से भाग जाते हैं, पंचायत में बैठ के कभी फैसला नहीं किया। ये बात नहीं, हो क्या रखी है। लगता है भाई क्यों नहीं करते आपसे बातचीत? जी। ऐसी क्या बात है? यही रीजन है भाई लड़की का? जी, लड़की का रीजन है ना, लड़की ही हुई है ना। उन्होंने मेरा ऐसे ऐसे टेस्ट कराए, फिर मेरे को घर भेज दिया। फिर डिलीवरी के टाइम भी उन्होंने बोला कि ऐसा बिहेव होगा, ये होगा। फिर जाने के बाद इन्होंने ये आई मेरी, मतलब इतनी बात होने के बाद मैंने कहा फोन तो दूंगी नहीं, पर मैं चलूंगी, कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे, मैं सारी चीजें सहन कर लूंगी, मैं अपनी लड़की के दम पे काटूंगी। पर मैं अगर जबरदस्ती आई हूँ ना तो मैं रह के भी दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे कैरेक्टर पे उंगली थी। मैंने अपना कैरेक्टर चाहिए सबसे पहले। एक लड़की के लिए कैरेक्टर जरूरी होता है। तो इसलिए उन्होंने फिर दोबारा मेरी ननद आई मेरे से लड़ने, बोली कि फोन देगी या यहीं रहेगी। मैंने कहा दीदी चलूंगी। पूरा लेबर रूम था, मैं उठ गई थी वहां से चलने के लिए। मैंने कहा दीदी बेबी को ले लो। बोली मना कर गई, कहती हाँ जल्दी जल्दी उठ। साइड वाले बोले कि आराम से बोल ले, इससे आराम से बिहेव कर ले, भाई कैसी कंडीशन में है। तो बोली उसके साथ लड़ने लगी कि तेरे को हमारे मामले का नहीं पता, ये बहुत गंदी लड़की है, ये मतलब हमारा बच्चा नहीं है, ये तो लोगों से बात करती है, फोन नहीं दे रही अपना। इन्हें मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई। तब से मेरे साथ इतना, मेरे हाथ पैर फूल गए थे, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। और वहां से लड़ाई करके मैंने कहा कि अगर मेरा फोन चेक करवाओ, अगर आपको जिस व्यक्ति को बुलाना उस व्यक्ति को बुला के मेरे फोन को चेक करवा के दिखाओ कि मेरे फोन में क्या गलत है। मैंने उनसे ये बात की और मैं चलूंगी दीदी, मेरे को लेके चलो, मैंने रिक्वेस्ट की। वहां से लड़ाई करके भाग गए ये। अब आप चाहते क्या हो? मैं ये चाहती हूँ कि मेरा डीएनए टेस्ट हो, क्योंकि अगर एक लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठी है, वो मेरे को रख नहीं रहे, मेरे को लड़की हुई है इसलिए भाग गए हैं, तो मेरे कैरेक्टर पे भी उंगली उठा के भाग गए हैं ना। मेरे पे इतने एलिगेशन लगे, एक लड़की कैसे सहन करे?
बात करैक्टर की थी, इसलिए मैं अब जबरदस्ती कर गई थी। अगर लड़की होगी तो इसमें मेरा कसूर है? पहले तो लड़की का बोल रखा है उन्होंने, दूसरी बात ये बोल रखी है कि करैक्टर गलत था, ये हमारी लड़की नहीं है। तेरे हस्बैंड ही बोल रहे हैं तब। भाई और हस्बैंड की और वाइफ की प्रेगनेंसी कंसीव होती है, इसमें घर वालों के बोलने की ऐसी कैसी हिम्मत होगी कि ये लड़की हमारी नहीं है, लोगों से बात करती है। तो मैं हाथ जोड़ के कृपया मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची, मैंने अपनी बच्ची के साथ रहना है, मैंने अपनी बच्ची की जंग करनी है, और मेरा डीएनए हो, मेरे हस्बैंड को बुलाओ, मेरा डीएनए टेस्ट कराओ, फिर पता लग जाएगा कि पूरी दुनिया को कि लड़की किसकी है। अब बात करैक्टर पे आई है ना, तो मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। धन्यवाद। देखो भाई गुड़िया, अभी मतलब आप ये कह रहे कि भी आप वहीं पे जाओगे अपने ससुराल? जाऊंगी, मैं अपने ससुराल जाऊंगी, क्योंकि देखो लड़ाई पता नहीं उन्हें बातें क्या क्या बना रखी है, तो इसमें मेरी लड़की का क्या कसूर है और मेरा क्या कसूर है जो मेरे करैक्टर पे उंगली उठाई जा रही है।